आज मैं आपको सिखाऊंगी पार्टी के लिए मेकअप कैसे करें। A to Z मेकअप बताने वाली हूँ। बेस मेकअप, आई मेकअप, क्रीम प्रोडक्ट्स कब अप्लाई करना है, पाउडर प्रोडक्ट कब अप्लाई करना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, सारा कुछ मैं आज आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी। बिगनर्स है, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे। आप फेस वॉश से भी कर सकती हैं और वेट वाइप से भी क्लीन कर सकती हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद एक अच्छा सा टोनर आपको अप्लाई करना है, स्प्रे करके कम से कम 30 सेकेंड के लिए लीव ऑन करना है, उसे छोड़ देना है। उसके बाद लगाएंगे लाइट मॉइस्चराइज़र। एक बात का ध्यान रखना है, लाइट मॉइस्चराइज़र ही लगाना है। पार्टी के लिए कर रहे तो डांस में तो करोगे ही, तो मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, इसलिए लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। उसके बाद लगाएंगे स्ट्रोब क्रीम। ये मेकअप को थोड़ा शाइनी ग्लोई बनाता है, तो ये आपको लगाना है। और ये एज अ प्राइमर भी काम करता है, तो प्राइमर आपको नहीं लगाना है अगर आप स्विस ब्यूटी का स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हैं। तो अप्लाई करेंगे। देखिए, अप्लाई करते ही फेस पे एक अच्छी सी शाइन आ गई है। यू कैन सी, आप देख सकते हो इस तरीके से शाइन आ जाती है। ठीक है, अच्छे से आपको अप्लाई करना है और इसे भी आपको 30 to 40 सेकेंड के लिए आपको लीव ऑन करना है। देखिए, आपकी जो बिगनर्स की जो मेकअप में गलती होती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या होता है कि आप लगातार अप्लाई करते जाती हैं, उसे स्किन पे सेटल डाउन नहीं होने देती, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप गैप ज़रूर करें। ठीक है, लिप को मॉइस्चराइज करेंगे, इससे आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। उसके बाद अपने स्किन के अकॉर्डिंग पिगमेंटेशन को हाइड करेंगे। मेरा यहाँ पे बहुत ही लाइट पिगमेंटेशन है, अगर आपका भी ऐसा स्किन है तो आपको लेना है फॉरएवर 52 का, आप कोई सा भी ले सकती है, डार्क कंसीलर लेना है। मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, डार्क शेड। ठीक है, ये लेना है, अप्लाई करना है। देन अच्छे से आपको ब्यूटी ब्लेंडर कैसी होनी चाहिए, डैम्प। ठीक है, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छे से आपको अप्लाई करना है। देन अच्छे से इसे ब्लेंड करना है प्रॉपरली, ज़्यादा फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। फिर अपने शेड का फाउंडेशन आपको बनाना है। तो मैं 2 शेड का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, एक डार्क और एक लाइट। दोनों की क्वांटिटी आप देख लिए। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। एक कंसीलर फ्लैट ब्रश में ली हूँ और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद अप्लाई करूँगी। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हाफ फेस पे मैंने अप्लाई किया। देन आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना है, मीन्स से ब्लेंड करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपको फ्लॉलेस स्किन मिलेगी। ठीक है, तो जहाँ पे अप्लाई करो साथ साथ ब्लेंड करते जाओगी तो आपको फ्लॉलेस मेकअप मिलेगा। ठीक है, तो ये टिप्स को ज़रूर याद रखें। तो इस तरीके से आपको फेस पे, नेक पे अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद लेंगे यहाँ पे क्रीम ब्लश। ठीक है, क्रीम ब्लशर यहाँ पे लिए हैं। फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। देन अच्छे से फिर ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे। यू कैन सी, आप देख सकते हो इस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अच्छे से आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करनी है। ठीक है, तो ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई हो जाता है, तो ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करें, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेंगे नोज़ पे, चीक पे, चिन पे और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपका जो मेकअप है ना वो फ्लॉलेस होता है। इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर का ना अप्लाई मीन्स ज़रूर करें, इसका यूज़ ज़रूर करें ब्लेंडिंग करने के लिए। तो अच्छे से आपको ब्लेंडिंग प्रॉपर कर लेनी। यू कैन सी, आप देख सकते हो। अब कॉन्टूर करेंगे, तो कॉन्टूर के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्राउन शेड। ठीक है, एक फ्लैट ब्रश में यहाँ पे ली हूँ जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ नोज़ पे। नोज़ को कॉन्टूर कर रही हूँ, चिक को कर रही हूँ, फॉरहेड मेरा थोड़ा चौड़ा है, उसे थोड़ा मैं छोटा दिखाना चाहती हूँ। इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है और जैसा आपको भी कवर करना है, हाइड करना है, वहाँ पे आप कॉन्टूर कर सकती हैं इस तरीके से। मैं तो पूरे फेस को की हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग करनी है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। जी हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर का ही हेल्प से आपको ब्लेंड करना है। ठीक है, अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पहले से आप देख सकते हो फेस बहुत अच्छा शेप दिख रहा है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। और जब पाउडर से भी जब सेट हो जाएगा तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्रीम प्रोडक्ट हो रहा है अभी। पहले क्रीम प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई करेंगे, देन अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भी कर लेनी है। उसकी बात करेंगे एरिया को हाईलाइट करने के लिए लाइट कंसीलर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का 02 शेड यूज़ कर रही हूँ।
अंडर आइज एरिया अप्लाई करना है इस तरीके से, फॉरहेड, नोज़ पे एंड चिन पे अप्लाई करेंगे। कंसीलर से ही, कंसीलर ब्रश से ही यूज़ कर रही हूँ मैं इस तरीके से। और फिर आपको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करनी है। यू कैन सी, ज़्यादा फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ अप्लाई किए हो देन वहीं ब्लेंड आपको करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और जो अंडर आइज एरिया है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। सारा चीज़ ये ऊपर की ओर होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लिफ्टेड दिखाना है और एरिया को भी हाईलाइट करनी है, तो दोनों चीज़ इससे हो जाएगा, लिफ्टेड भी दिखेगा और एरिया भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारा क्रीम प्रोडक्ट तो हो गया है, अब करेंगे बेस को लॉक, बेस को सेट करेंगे फॉर द लॉन्ग टाइम। तो पाउडर सेटिंग करेंगे, तो पफ लेना है, पाउडर लेनी है, देन आपको अच्छे से अप्लाई करना है। यू कैन सी, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बारीकी से जहाँ पे कर रहे हो बार बार आपको लेना है। ये ऐसा नहीं कि एक बार लिए और सारे पूरे फेस को कवर कर दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको नीड होगी, बार बार आप लोगे, जिस जैसे चिक पे कर रहे हो तो एक बार में चिक हो गया, फिर चिन पे हो गया, माउथ के अराउंड हो गया, ऐसे करके आपको पूरे एरिया को कवर करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का मैट फिनिश मेकअप फिक्सर। ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा, प्लस कि आपके मेकअप को ये लॉन्ग लास्टिंग एंड होल्ड करके रखेगा। आपके मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको मेकअप फ्लॉलेस मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा, ठीक है। यू कैन सी, करने के बाद आपको अब क्या करना है, आई मेकअप करना है, ठीक है। तो कंसीलर लगाने के बाद ना कंसीलर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और आपको मिले लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। तो लगा के इसे 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद मैं इसे छोड़ दी हूँ 5 मिनट के लिए। अब क्या करूँगी, जब अप्लाई करने के बाद कंसीलर से अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ ताकि अनइवन ना लगे, जैसे ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट रखा हुआ है अनइवन लगता है, ठीक है। जब उसे ब्रश से अच्छे से आप ब्लेंड कर दोगे ना एक बार तो इवन दिखेगा, ठीक है। अब पाउडर ब्रश लेंगे, ब्रश की हेल्प से इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंसीलर को 5 मिनट के लिए छोड़ दिए, सेट होने देंगे, ठीक है। तो पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगे। पाउडर सेटिंग के बाद आपको क्या करना है, जो भी यूज़ करेंगे सारा पाउडर बेस्ड होगा। उसके बाद पाउडर कॉन्टूर करेंगे, पाउडर कॉन्टूर करेंगे, जहाँ जहाँ क्रीम प्रोडक्ट लगाए थे वहाँ वहाँ पाउडर कॉन्टूर करेंगे, ठीक है। जैसे कि पाउडर क्रीम कॉन्टूर किए थे ना जहाँ पे, वहाँ पे पाउडर कॉन्टूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से जो हम शेप क्रिएट किए थे वो हमको अच्छे से डिफाइन होगा, ठीक है। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए पाउडर, ये पाउडर ब्लश हो गया, पाउडर कॉन्टूर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, पाउडर हाइलाइटर। तो एक छोटा सा ब्रश से अप्लाई करेंगे ताकि प्रॉपर प्लेस पे अच्छे तरीके से ईजिली अप्लाई हो जाए, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि अप्लाई करने के बाद कितना फ्लॉलेस दिखता है, ठीक है। छोटे ब्रश से क्या होता है ना, जिस एरिया पे हम चाहते हैं वहाँ पे ईजिली अप्लाई हो जाता है। अगर हम ब्रश बड़ा यूज़ करेंगे तो वो फैल जाता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर प्लेस पे लग जाता है, और लगने के बाद, इसे लगाने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो अनइवन लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है ना, जब ये अच्छे से पाउडर वाला जो आप लगा रहे छोटे ब्रश से इसे अप्लाई कर लोगे, देन आपको एक बड़ा ब्रश लेना है और इसके ऊपर आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है ताकि प्रोफेशनल लगे, फ्लॉलेस लगे, अनइवन ना लगे, ठीक है। आपको अलग से प्रोडक्ट नहीं लेनी, सिर्फ एक बड़ा सा ब्रश लेना, राउंड ब्रश, और इस तरीके से इसके ऊपर आपको अच्छे से चलानी है, इस तरीके से। ऐसा करने से आपको डिफरेंस मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे आपने देखा इस साइड फॉरहेड के ऊपर देखिए, है ना, फॉरहेड पे देख रहे हो, चिक के ऊपर फॉरहेड, वहाँ पे अनइवन लग रहा है ना। अब ब्लेंडिंग करने के बाद देखोगे एकदम फ्लॉलेस लगेगा। ये होता है डिफरेंस, यू कैन सी। तो ये टिप्स है, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहा होगा। अब क्या करेंगे, अब आई मेकअप करने के लिए आई को जो कंसीलर लगाए हैं उसको सेट करेंगे पाउडर से। पाउडर से अच्छे तरीके से हम सेट करेंगे, तो इसके लिए आपको लूज़ पाउडर ही यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पफ की हेल्प से करने से क्या होता है ना, फ्लॉलेस आपको बेस मिलता है, इसलिए आप पफ की हेल्प से ही करें, ठीक है। उसके बाद लेंगे डार्क और
लाइट ब्राउन शेड और पूरे आईज को कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रीज लाइन तक, ये पूरे आईज को कवर करना है आपको, ठीक है। इससे बहुत ही आपको नेचुरल लुक मिलेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल, ठीक है। तो दोनों आईज पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में एक राउंड ब्रश से, फ्लफी ब्रश से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला ब्रश मैं ली हूँ, ये क्या करेगा, पूरे आईज को कवर करता है। तो जितनी छोटे एरिया पे काम करे तो छोटा ब्रश और जितने बड़े एरिया पे काम करे तो बड़ा ब्रश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आईज पे हम अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर लेंगे डार्क एंड लाइट ब्राउन शेड से। उसके बाद पिंक लेना है, पिंक लाइट शेड लेना है। यू कैन सी, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। ये लेना है आपको, डस्ट ऑफ करना है, देन आपको अप्लाई करनी है। ये क्रीज लाइन तक जाना चाहिए, ये पूरे आईज को कवर नहीं करना है, ये बस क्रीज लाइन तक ही जाना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से आपको अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है ताकि आपका जो आई मेकअप हो वो प्रोफेशनल दिखे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइट और डार्क ब्राउन शेड लेंगे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से और लोअर लैश पे से स्मज करेंगे। यू कैन सी, आप देख सकते हो, इस तरीके से आपको स्मज करना है। इससे आईज बड़ी भी दिखती है और ब्यूटीफुल भी दिखती है। तो इस तरीके से आपको स्मच आउट करनी है। ऐसा करने से बहुत ही सुंदर, यू कैन सी द डिफरेंस, आप देख सकते हो आइस, दोनों आइस का डिफरेंस देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, शिमर यूज़ करेंगे। तो अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ब्लैक शिमर ले रही हूँ। ये आपको फिंगर टिप की हेल्प से लगाना है, ठीक है। आप देखोगे अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जब फिंगर टिप की हेल्प से लगाओगे ना तो उससे अनइवन दिखता है, ठीक है। सिर्फ लगाना है आपको, फिर ब्लेंड करना है एक क्लीन ब्रश से। एक मीडियम आपको आई शेडो ब्रश लेनी है और इस तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। आई जहाँ पे आप लोग लगाए थे ना शिमर, जस्ट उसके ऊपर, हाफ ब्रश उसके ऊपर होना चाहिए और देखिए इस तरीके से, ठीक है। यू कैन सी द डिफरेंस, आप देख सकते हो। जहाँ अप्लाई की हूँ, जहाँ ब्लेंड की हूँ, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगी, मल्टी कलर का, मीन्स बहुत सारे कलर्स है इसमें। ये मैं ग्लिटर लगा रही हूँ, ठीक है। आप नाइट मेकअप कर रहे हो, पार्टी मेकअप कर रहे हो, ग्लिटर नहीं लगाओगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। आपका जो मेकअप वो डिफाइन ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ऐड करना है। आप पार्टी मेकअप कर रहे हो तो ग्लिटर ज़रूर लगाए अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं मल्टी कलर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हाइलाइटर लूँगी और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से हाईलाइट करूँगी आईब्रो बोन को, आईज़ के इनर कॉर्नर को, ठीक है। इस दिन आपका आई मेकअप बहुत अच्छा से डिफाइन करता है, बहुत अच्छा से शाइन करता है। दूर से ही पता चल जाता है आपने आई मेकअप किया है और बहुत ही अच्छा डिफाइन करता है, एकदम नेचुरल, ठीक है। उसके बाद काजल लगाऊंगी, वाटर लाइन पे मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे वाटर लाइन पे लगाऊंगी काजल। बहुत ही सुंदर लगता है, आईज पे लगाना ही चाहिए। तो फिर लगाने के बाद देख रहे हो बहुत अच्छी लग रही है। उसके बाद आपको लगाना मस्करा। ये मस्करा जो मैं लगा रही हूँ ना, ये है मैबलिन का मस्करा, ये बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मुझे नीड नहीं होती है कि मैं फैक्ट लेस, जो फॉल्स लेसेस जो होती हैं वो लगाने की, मैं लगाती भी नहीं। वैसे आपको अगर नीड है तो आप लगा सकती हैं, बट मुझे लगाने के बाद लगता नहीं कि मुझे लगाना चाहिए। यू कैन सी, आप देख सकते हो। उसके बाद ब्राउन शेड लेना है, फिर लोअर लैश पे एक बार और स्मच कर लेना है, ठीक है। लास्ट में बहुत ही अच्छा लुक होगा डिफाइन, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद लिपस्टिक मैं लगाऊंगी, थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट मिक्स करके एक अच्छा सा लिपस्टिक शेड बनाऊंगी। यू कैन सी, आप देख सकते हो। ये जो मैंने बिंदी लगाया और डांडे परफॉर्मेंस के लिए लगाया था, जो कि बहुत लेट हो चुका है। तो ये जो मेकअप है ना, वो आप पार्टी के लिए कर सकती हैं, पार्टी नाइट पार्टी के लिए, डांडिया नाइट के लिए ये मैंने मेकअप बनाया था आप लोगों के लिए। आई होप बहुत ही अच्छा लगा हो, बहुत ही हेल्पफुल लगा। यू कैन सी, आप देख सकते हो। अगर आप बिंदी को हटा देते हो तो ये मेकअप जो है वो है पार्टी के लिए। यू कैन सी, और मेकअप कितना फ्लॉलेस और कितना इवन दिख रहा है, कोई लाइट नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है।